क्या आप भी मेहनत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं? अगर हां, तो आज का वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, क्यों रुक जाता है पैसा इस्लाम में कारण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं? कभी अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी आमदनी रुक जाती है और कभी बरकत महसूस नहीं होती। यह सिर्फ दुनिया की समस्या नहीं बल्कि एक रूहानी मसला भी हो सकता है। इस्लाम हमें बताता है कि रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी से मिलता है और उसमें बरकत होना या ना होना भी अल्लाह की तरफ से होता है। सबसे पहला कारण है गुनाह। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसकी रोजी पर असर पड़ता है। छोटे गुनाह जैसे झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या धोखा देना भी बरकत को रोक देते हैं। कुरान और हदीस के मुताबिक गुनाह और रिस्क के बीच एक पर्दा होता है। जितने ज्यादा गुनाह उतनी कम बरकत। दूसरा कारण है हराम कमाई। अगर पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है, जैसे रिश्वत, सूद या झूठ, तो वो पैसा कभी टिकता नहीं, उसमें सुकून नहीं होता और अक्सर वो मुसीबतों में चला जाता है। तीसरा कारण है नमाज छोड़ना। जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो अल्लाह से उसका रिश्ता कमजोर हो जाता है और जब रब से कनेक्शन कमजोर हो जाता है तो जिंदगी के काम रुकने लगते हैं और बरकत कम हो जाती है। चौथा कारण है शुक्र ना करना। अगर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता और हमेशा शिकायत करता रहता है तो धीरे धीरे उसकी नेमतें कम होने लगती हैं, जबकि वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो और दिया जाएगा। पांचवा कारण है गरीबों की मदद ना करना। इस्लाम में ज़कात और सदका बहुत जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ जमा करता रहे और किसी को ना दे तो पैसा रुक जाता है। देने से पैसा कम नहीं होता बल्कि बरकत बढ़ती है। छठा कारण है गलत नीयत। अगर पैसा सिर्फ दिखावे या घमंड के लिए कमाया जा रहा है तो उसमें बरकत नहीं होती। नीयत साफ होगी तो अल्लाह भी मदद करेगा। सातवां कारण है सब्र की कमी। कई बार पैसा इसलिए रुकता है क्योंकि अल्लाह बंदे को आजमाता है। अगर बंदा सब्र नहीं करता तो वो इम्तिहान में फेल हो जाता है, जबकि सब्र करने वालों के लिए बेहतर इनाम होता है। आठवां कारण है दुआ न करना। लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन दुआ नहीं करते, जबकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। बिना दुआ के रास्ते मुश्किल लगते हैं। नौवां कारण है रिश्तों को तोड़ना। हदीस में आता है कि जो रिश्तों को जोड़ता है उसका रिस्क बढ़ता है और जो तोड़ता है उसकी रोजी तंग हो जाती है। 10वां कारण है दिल में नफरत रखना। अगर इंसान के दिल में जलन और नफरत होती है तो उसका असर उसकी अपनी जिंदगी पर पड़ता है और बरकत रुक जाती है। अब समाधान क्या है? सबसे पहले अपनी जिंदगी सुधारो। नमाज की पाबंदी करो, हलाल कमाई पर ध्यान दो, रोज थोड़ा सदका दो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अपने दिल को साफ रखो, किसी के लिए बुरा ना सोचो। रोज दुआ करो, या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे रास्ते आसान कर दे। अपने रिश्तों को जोड़ो, माँ बाप का ख्याल रखो और सब्र रखो, क्योंकि हर देरी के पीछे अल्लाह की हिकमत होती है। जब आप इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लाओगे तो धीरे धीरे पैसा भी आएगा और उसमें बरकत भी होगी और जिंदगी में सुकून भी मिलेगा। तो दोस्तों, पैसा रुकना सिर्फ एक फाइनेंशियल समस्या नहीं बल्कि एक इशारा है कि हमें अपनी जिंदगी सुधारनी है। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और अमल किया तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। अब आगे बढ़ते हैं और गहराई से समझते हैं कि क्यों कई बार इंसान की मेहनत के बावजूद पैसा नहीं टिकता और उसकी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आती। 11वां कारण है गलत संगत, यानी बुरी सोहबत। अगर इंसान ऐसे लोगों के साथ रहता है जो गलत काम करते हैं, हराम कमाई करते हैं या हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं तो उसका असर धीरे धीरे उस इंसान पर भी पड़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छे लोगों की संगत अपनाओ, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों जैसा बन जाता है। 12वां कारण है वक्त की बर्बादी। बहुत से लोग अपना कीमती समय बेकार की चीजों में गंवा देते हैं, जैसे घंटों मोबाइल चलाना, बेवजह की बातें करना या आलस करना। इस्लाम में समय की बहुत अहमियत है। अगर इंसान समय की कदर नहीं करेगा तो उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिलेगा और पैसा रुक सकता है। 13वां कारण है
आलस और काम से भागना। इस्लाम मेहनत करने की शिक्षा देता है। अगर इंसान मेहनत से जी चुराता है और जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढता है तो वह अक्सर नुकसान में रहता है। बरकत उसी में होती है जो ईमानदारी से मेहनत करता है। 14वां कारण है माता पिता की नाफरमानी। अगर कोई इंसान अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता या उनका दिल दुखाता है तो उसकी रोजी में बरकत नहीं रहती। इस्लाम में माता पिता की सेवा को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। 15वां कारण है झूठ और धोखा। अगर कोई इंसान अपने काम में झूठ बोलता है या लोगों को धोखा देता है तो भले ही वह थोड़े समय के लिए फायदा उठा ले, लेकिन लंबे समय में उसका नुकसान होता है और उसका पैसा टिकता नहीं। 16वां कारण है नफ्स पर कंट्रोल ना होना, यानी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाना। अगर इंसान हर चीज तुरंत चाहता है और अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रखता तो वह फिजूल खर्च करता है और उसका पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। 17वां कारण है फिजूल खर्ची। इस्लाम हमें सिखाता है कि खर्च करते समय संतुलन रखें, ना बहुत ज्यादा खर्च करें और ना ही जरूरत से ज्यादा बचत करें। जो इंसान बिना सोचे समझे खर्च करता है उसका पैसा कभी नहीं टिकता। 18वां कारण है अल्लाह पर भरोसा ना करना। अगर इंसान सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करता है और अल्लाह पर भरोसा नहीं करता तो वह हमेशा डर और चिंता में रहता है, जबकि असली सुकून अल्लाह पर भरोसा करने से आता है। 19वां कारण है नकारात्मक सोच। अगर इंसान हमेशा यह सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं टिकेगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उसकी यही सोच उसकी हकीकत बन जाती है। इस्लाम हमें सकारात्मक सोच रखने की शिक्षा देता है। 20वां कारण है गलत खर्च की प्राथमिकता। बहुत लोग जरूरी चीजों पर खर्च करने के बजाय दिखावे और शौक पर पैसा खर्च करते हैं, जिससे बाद में उन्हें परेशानी होती है और पैसा रुक जाता है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी उपायों की, जिन्हें अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बरकत ला सकते हैं। सबसे पहला उपाय है तौबा, यानी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफी मांगना। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी गलतियों को माफ कर देता है और उसकी जिंदगी में आसानी पैदा करता है। दूसरा उपाय है इस्तिगफार पढ़ना, यानी बार बार अल्लाह से माफी मांगना। इस्तिगफार पढ़ने से रिज्क बढ़ता है और परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा उपाय है 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और उसकी जिंदगी में बरकत लाती है। चौथा उपाय है हलाल कमाई पर ध्यान देना। हमेशा कोशिश करें कि आपकी कमाई पूरी तरह से हलाल हो, क्योंकि हलाल में ही असली बरकत होती है। 5वां उपाय है रोजाना थोड़ा सदका देना। चाहे आप कितना भी कम कमाते हो, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा गरीबों के लिए जरूर निकालें। इससे आपकी दौलत में बरकत आएगी। छठा उपाय है सुबह जल्दी उठना। इस्लाम में सुबह के समय को बहुत मुबारक बताया गया है। जो लोग जल्दी उठते हैं उनके काम में ज्यादा बरकत होती है। 7वां उपाय है कुरान की तिलावत करना। रोज थोड़ा समय निकालकर कुरान पढ़ें। इससे दिल को सुकून मिलता है और जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 8वां उपाय है दुआ करना। हर काम के लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि वही देने वाला है। 9वां उपाय है रिश्तों को मजबूत बनाना। अपने रिश्तेदारों से जुड़े रहें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इससे आपकी रोजी में बरकत होगी। 10वां उपाय है सब्र और शुक्र, दोनों को अपनाना। जब मुश्किल आए तो सब्र करें और जब आसानी मिले तो शुक्र करें। यही सफलता का राज्य है। दोस्तों, जब आप इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बदल रही है, पैसा भी आ रहा है और सबसे जरूरी उसमें बरकत भी हो रही है। याद रखें, पैसा ही सब कुछ नहीं है। असली दौलत सुकून है और वह सिर्फ अल्लाह की राह पर चलने से मिलती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें और अपने चैनल के लिए इस्तेमाल करें। अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं और कुछ सच्ची सीख देने वाली बातों और उदाहरणों के साथ इसे पूरा करते हैं। 21वां कारण है नियत में कमी, यानी दिल से साफ इरादा ना होना। कई बार इंसान बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी नियत साफ नहीं होती। वह सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अच्छा काम करता है। इस्लाम में नियत का बहुत बड़ा महत्व है। अगर नियत सही होगी तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है।
और अगर नीयत खराब होगी तो बड़ा काम भी बेकार हो जाता है। 22वां कारण है अल्लाह की याद से दूरी। जब इंसान अल्लाह को याद नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता, तो उसका दिल सख्त हो जाता है और उसकी जिंदगी में बरकत खत्म होने लगती है। अल्लाह की याद ही दिल को जिंदा रखती है। 23वां कारण है गुनाह पर शर्म महसूस ना करना। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और उसे इसका एहसास ही नहीं होता, तो यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और उसकी जिंदगी में हर तरह की रुकावट आने लगती है। 24वां कारण है दूसरों का हक मारना। अगर इंसान किसी का पैसा खा जाता है, किसी की मेहनत का हक नहीं देता या किसी के साथ अन्याय करता है, तो उसका पैसा कभी टिक नहीं सकता। 25वां कारण है गलत फैसले और बिना सोच समझ के कदम उठाना। कई लोग बिना सोच समझ के बिजनेस या काम शुरू कर देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम सोच समझकर और मशवरा करके करना चाहिए। 26वां कारण है लालच। अगर इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की चाह रखता है और हर वक्त और ज्यादा चाहता है, तो वह कभी खुश नहीं रह सकता और उसका पैसा भी टिकता नहीं। 27वां कारण है कर्ज को हल्के में लेना। अगर इंसान कर्ज लेता है और उसे चुकाने की नीयत नहीं रखता या लापरवाही करता है, तो उसकी जिंदगी में बरकत खत्म हो जाती है। 28वां कारण है दिल में घमंड आना। जब इंसान अपने पैसे पर घमंड करने लगता है और दूसरों को छोटा समझता है, तो अल्लाह उससे बरकत छीन लेता है। 29वां कारण है अल्लाह की नेमतों की कदर ना करना। बहुत लोग जो उनके पास हैं उसकी कदर नहीं करते और हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं। इससे भी बरकत खत्म हो जाती है। 30वां कारण है दूसरों को नीचा दिखाना। अगर इंसान दूसरों को कम समझता है, उनका मजाक उड़ाता है, तो यह उसकी अपनी बरकत को खत्म कर देता है। अब एक छोटी सी सीख देने वाली कहानी समझिए। एक आदमी था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका पैसा कभी नहीं टिकता था। वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन वह एक बुजुर्ग के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। क्या तुम गरीबों की मदद करते हो? उसने कहा, नहीं। क्या तुम सच बोलते हो? उसने कहा, हमेशा नहीं। तब बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी समस्या पैसा नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारी हालत नहीं बदलेगी। उस आदमी ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने नमाज शुरू की, गरीबों की मदद करनी शुरू की और सच्चाई अपनाई। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी बदल गई। उसका पैसा भी बढ़ा और उसमें बरकत भी आ गई। दोस्तों, यही असली सच है। जब तक हम खुद को नहीं बदलते, हमारी हालत नहीं बदलती। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। पैसा आना बड़ी बात नहीं है, पैसा टिकना और उसमें बरकत होना असली सफलता है। बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता। जबकि कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून और खुशी होती है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान मत दो, बल्कि उसे सही तरीके से कमाओ और सही तरीके से खर्च करो। अब अंत में एक बहुत ही पावरफुल संदेश। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कभी पैसा ना रुके और हमेशा बरकत बनी रहे, तो आज से ही कुछ आदतें बदल लें। हर दिन नमाज पढ़ें, हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर दिन थोड़ा सा सदका दें, हर दिन अपने दिल को साफ रखें, हर दिन सच्चाई और ईमानदारी अपनाएं और सबसे जरूरी, हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो कमी में भी बरकत होती है, और जब अल्लाह नाराज होता है तो ज्यादा में भी कमी महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही इन बातों पर अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सभी के रिस्क में बरकत दे, आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही काम की बातें लाते रहेंगे।